अब आ गया जमाना इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ने का, आ गया समय इलेक्ट्रिकल पावर से मुखातिब होने का। और ये अब लगभग लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का हो सकता है। अगर कोई एडिशनल कामकाज करने का होगा तो करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है कि इसमें अब कोई खास बात ऐसी बच नहीं रही है। आई बात समझ में ना? ऐसी कोई खास बात नहीं बच रही है। जरा देखें, अगर मैं एक सर्किट फिर से आपके लिए ओपन करता हूं और आप देखिए, मैं छोटा सा एक सर्किट ले रहा हूं, आपको कुछ इसमें करना नहीं है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं जो आप बखूबी देखें। यहां से ये सपोज कीजिए तो सर्किट बढ़िया बनाइए, मजा लीजिए सर्किट का, ऐसे कुछ से कुछ नहीं, ढंग से थोड़ा अच्छा लगे ऐसा बना देता हूं। देखिए यहां से ये मैंने एक सर्किट लिया, एक रेसिस्टर ऐड किया इसमें, और साथ में एक बैटरी लगा देते हैं, सारा चीज देते हैं इसको, समझे ना? एकदम ये अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं एक सेल लगाता हूं, मैं एक स्विच लगाता हूं, मैंने इसको और खूबसूरत बनाने के लिए एक वोल्टमीटर लगाया ताकि वोल्टमीटर की भी याद ताजी होती रहे आपकी। ये आर है, इसका ईएमएफ मान लो भी लिया मैंने, और क्या कहूँ, इसमें एक आमीटर भी लगा देते हैं। क्योंकि एक ही रेसिस्टर से काम करना है तो सारा जो भी मेहनत है मैं इसी पर कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है ना सर्किट देखने में? हाँ, अच्छा क्या लगना है, जो सच्चाई है वो यही है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये स्विच हो गया, ये बैटरी हो गया, यानी सेल है, ये वोल्टमीटर है, ये आमीटर है। मतलब ये करंट मापेगा, ये वोल्टेज मापेगा, ये सीरीज में जुड़ा हुआ, ये इसके साथ पैरेलल में है। तो जो इसका तरीका जैसा जुड़ने का वो मैंने किया, इस सबसे डरिएगा नहीं। तब मैं एक और इससे भी बेहतर बात बताऊंगा आज, जो आपको बिल्कुल एकदम चौंका देगा एकदम। हो सकता है कि उसी से आप इतना बड़ा गिफ्ट हमें दे दें। चलिए, अगर मैं स्विच ऑन करता हूं और t इक्वल टू 0 पर, मानो मैं इसमें लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा, आपको समझना है खाली, क्योंकि सारी लिखावट के बहुत सारे काम हमने कर लिए। t इक्वल टू 0 पर मान लो मैंने इसे करंट देना शुरू किया, और ये करंट जो दे रहा है वो I दे रहा है, और यहाँ I करंट इसको मिल रहा है। इधर की तरफ भी कुछ जाता होगा, उसको छोड़ने दीजिए, उस पर चर्चा करने का जरूरी नहीं है, फिर हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे। मतलब समस्या क्या, वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, अभी उस पर चर्चा नहीं करा। I करंट ये ओवरऑल इसको मिल रहा है, और ये है। तो आप सोच करके बताइए, सोचना क्या, वो सोचा हुआ है कि इसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस किया, अगर टी टाइम तक हम करंट इससे प्रवाहित करते हैं, टी टाइम तक स्विच ऑन रखते हैं, तो एच का वैल्यू कितना लाया था हम लोगों ने? एच इक्वल टू लाया था या तो आई स्क्वायर आर टी, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हर चीज वहां पर है, या आपको मिला था भी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, या आपको मिला था भी इंटू आई इंटू टी। अच्छा, जब हम लोग 9th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ रहे थे, तो क्या वहां पर शक्ति को परिभाषित करने की कोई व्यवस्था आई थी? अगर ध्यान में है तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। जानते हैं, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। टाइम रेट ऑफ वर्क डन, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है वही पावर यानी शक्ति कहलाता है। क्लियर हो गया ना? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा रहेगी, कार्य से ही ऊर्जा है। कार्य करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य करेंगे तो ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा है तो कार्य करेंगे, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं करेंगे। आप जैसे सोचिए, जैसा माइंडसेट हो, जैसा आप सोचे, पर इस दोनों की इकाई भी सेम होती है।
अगर एसआई मात्रक देखे तो वर्क का भी जूल है और एनर्जी का भी जूल है। तो यहाँ तो एक्चुअली डेफिनेशन उठता है वर्क से, पर वो शिफ्ट कर जाता है कहाँ पर, एनर्जी पर। तो इसीलिए क्या होगा, पावर इक्वल टू, है ना, पावर कहते हैं अब पावर इक्वल टू, अगर मैं शक्ति की बात करूं, क्योंकि ये टॉपिक ही इलेक्ट्रिकल पावर का है, अब शक्ति यानी पावर, है ना, ये जो बराबर होगा ये होगा कार्य बटे समय, कार्य बटा समय। अगर आप जानना चाहें तो पावर इक्वल टू, अंग्रेजी में इसको इक्वल टू वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। और आपको तो पता है कि वर्क इक्विवेलेंट टू एनर्जी है, कहते हैं, और P इक्वल टू एच बटा टी। बस हो गया काम आपका। जैसे ही आपने एच बटा टी लगाया तो पावर का भी 3 गो यूनिट मिल जाएगा, 3 गो फार्मूला मिल जाएगा। सॉरी, यूनिट तो एक ही मिलेगा, फार्मूला आपको 3 गो मिल जाएगा। वो क्या सब है, आइए देखिए। इसीलिए P इक्वल टू, इसके बदले में रखिए आई स्क्वायर आर टी और अपॉन टी, ये मर गया। P इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर आर, एक ये फार्मूला हुआ। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा देखा जाए, P इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर, है ना, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, अब बटा टी, यानी इसको नहीं भी लिखते चलता, क्योंकि एच बटा टी भी करने से आपका काम चलेगा। ये जो है ना एच बटा टी है ना, तो इससे भी चलेगा कि एच का वैल्यू डालिए, टी को रिवर्स कीजिए। देखिए यहाँ से इस टी से डिवाइड कर दीजिए, काम बन गया। इस टी से डिवाइड कर दीजिए, काम बन गया। तो वो है, तो आप जैसे चाहें वैसे करें। ये देखिए क्या मिला, ये मिला P इक्वल टू भी स्क्वायर बटे आर। ये दूसरा फार्मूला आपको मिल गया। तीसरा क्यों नहीं मिलेगा, जब दूसरा मिला है तो इसीलिए एंड कह दीजिए आप, तीसरा भी ले लीजिए। तीसरा भी क्या होगा, P बराबर भी आई, P बराबर भी आई। अब इसके बाद हम वो एच बटा टी का प्रोसेस नहीं लाए, सीधे आपको बता दें ये होता। अच्छा, लेकिन एगो बात है, अगर मैं पावर यानी शक्ति का यूनिट देखना चाहूं तो देखिए क्या मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, एकदम बहुत बेहतर मिलेगा, उसकी चिंता एकदम नहीं करनी है। आइए देखिए क्या करूं मैं, सब कुछ आपके पास है ही है, इसको मैं मिटा देता हूं, कोई जरूरी नहीं है, सब आपके पास चला गया है। अब देखिए, मैं शक्ति के इकाई की बात करता हूं, शक्ति के इकाई की मैं बात करता हूं। वो क्या है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक एकदम, है ना, शक्ति का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर। और जनरली बात तो किसकी करेंगे, ऐसा यूनिट की करेंगे, ऐसा यूनिट की बात करेंगे। एकदम कर लीजिए, क्या दिक्कत है, करते हैं, क्या होगा बताया जाए। सोचिए 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 सोचिए, हम तो करके देंगे ही देंगे, तत्काल आप सोच करके देखिए क्या होगा। इसमें है क्या बेटा, जहां से उठा लो, एच अपॉन टी है, एच अपॉन टी है, तो क्या होगा, जूल, JOULE, JOULE, जूल बटा सेकेंड, एनर्जी बटे टाइम, वर्क बटे टाइम, जूल बटे सेकेंड या जूल पर सेकेंड, इसी को कहते हैं वाट। वाट, हिंदी में वाट। ये जेम्स वाट का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ही अपने प्रतिष्ठा को जिंदा रखने के लिए ये दिया। क्लियर हो गया मामला।
तो पावर का यूनिट भी देख लिए, और इसका जो बड़ा यूनिट है जिससे किलोवाट होता है, समझ गए ना। इससे भी जो ट्रेडिशनल यूनिट है वो एचपी होता है, हॉर्स पावर होता है ना। 1 HP, HORSE, हॉर्स पावर, है ना। ये क्या है? व्यापारिक इकाई है। व्यापारिक इकाई है किसकी? शक्ति की। आपने जाते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कितना एचपी का इंजन है, कार में कितना एचपी का इंजन लगा हुआ है। ये मशीनों की ताकत, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको। तो 1 हॉर्स पावर है ना, ये इसकी व्यापारिक इकाई है, ट्रेडिशनल यूनिट है। और भी है, और भी है। व्यापारिक इकाई का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, यानी 1 HP, ये होता है 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के होता है, यानी 746 वाट एक घोड़े की शक्ति को औसतन माना गया है। ये है। और एगो और है, जानते हैं क्या? एगो और है, वो है आपका, इधर मैं लिखता हूं। दूसरा है, अब मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। और वो बात क्या है? जब आप घरों में बिजली जलाते हैं और जब बिल लेने वाला आता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल लेता है वो, यानी वो जो आपको दिखता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जानते हैं ये किस नाम से रहता है? इसको हम लोग बॉट भी कहते हैं, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड मतलब व्यापार होता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घरों में आता है वो इसी रूप में आता है, समझ गए ना। वो वॉट के ही रूप में आता है। इसी को एक यूनिट भी कहते हैं। 1 वॉट बोले तो ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट बराबर 1 kWh। बहुत बड़ा खेल है ये। 1 यूनिट इक्वल टू, यानी बिजली बिल का जो आप 1 यूनिट देखते हैं उसमें, उसका मतलब 1 kWh होता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि बिजली बिल में बिल आता कौन चीज का है, पावर का आता है कि वर्क का आता है, आप उसको जवाब दीजिएगा वो एनर्जी बिल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल है। वो जो किलोवाट आप आवर देखते हो कि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि क्या है वो, वहां तो किलोवाट लगा हुआ। अरे भाई, वो किलोवाट के साथ आवर भी लगा हुआ, वो तो देख लो। P बराबर W बैटरी, तो W बराबर P इंटू T होगा कि नहीं होगा? देखिए मैं सब क्लियर करता हूं। इसको हिंदी में बोलता हूं मैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। पूरा मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, आप चिंता न करें, मैं पूरा क्लियर आपको सिखा रहा हूं। देखें, इसको मैं मिटाता हूं। किलोवाट घंटा की कहानी क्या है, आइए दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहली बात, 1 किलोवाट घंटा को तोड़ते हैं। 1 kWh का मतलब होता है कि एनर्जी का, यानी पावर का खपत 1 घंटे में कितना हो रहा है। समझ गए ना? पावर का खपत 1 घंटे में कितना हो रहा है, वही कहलाता है 1 किलोवाट आवर। देखा जाए, बराबर होगा, सबसे पहले 1 किलोवाट को मैं वाट में बदलता हूं, तो 1 गुना 1000, ये हो गया वाट, और गुना 1 आवर। और देखते चलिए, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान सी बात है, पर आपको समझ आनी चाहिए। देखो, मैं वाट को लिखता हूं जूल पर सेकेंड, आपको पता पड़ जाएगा कि 1 kWh सही में एनर्जी का ही बिल है, इसीलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं आपकी समझ के लिए।
1000 जूल हुआ पर सेकेंड। काहे? तो आपको तो वाट के विषय में पता है कि जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। अभी यहाँ पे है भी शायद लिखा हुआ, इतना जूल बटे सेकेंड। और बच्चा ये घंटा है, घंटा को बदल देते हैं हम सेकेंड में। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, आपको पता है। अब सेकेंड से सेकेंड देखिए मर गया। अब आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लो कि एक्चुअली जो आपके पास में वो क्या है, सिर्फ ये यूनिट बच रहा है, यानी 1000 गुना 3600 जूल। थोड़ा सेटिंग कर देते इसको सुंदर दिखने के लिए। ये बराबर होगा कितना, 2 3 5, यानी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यही होता है 1 kWh का वैल्यू। कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी का इतना एनर्जी आप, इतना जूल ऊर्जा आप 1 घंटा में जब खपत करते हैं, उसी को मिला करके बोर्ड एक यूनिट बनाती है। वो जो वॉट है ना, उसी को एक यूनिट बनाती है और आपको कहती है कि हमको इस हिसाब से आप खर्च दे दीजिए। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के जो बातें हमने आपको सिखाई है, ये इस चैप्टर का लगभग वो हर मेन पॉइंट था जो आज मैंने डिस्कस किया आपको इस लेक्चर में। मेरे समझ से जो भी मैथमेटिकल रूल रेगुलेशंस हैं, जितने भी नियम कायदे हैं, सब पर हमने चर्चा की है। एक लेक्चर में ऑन डिमांड या स्वेच्छा से इसमें और ले सकता हूं, और वो होगा कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम का, कुछ नई चीज़ों का, एकदम बिल्कुल एकदम जो आपको मज़ा देगा, बोर नहीं करेगा कभी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। जितना फिजिक्स को आप देखेंगे, जितना फिजिक्स पर काम करेंगे, उतना एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आप डेवलप करते चले जाओगे। तो आज इसी शब्द के साथ आज के लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं, और एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, नए नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि यह एक ऐसा चैनल हम लोगों के लिए मिला हुआ है जो बहुत ही बेहतर लर्निंग दे रहा है। बढ़िया सीखते हैं, सर भी अपनी भाषा में बात करते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है कसम से। थैंक यू सो मच।